साथ ही मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सैबत स्कूल अध्ययन में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के चौथे त्रिमास में हैं और आज हम 7वें अध्याय को पढ़ेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर की योजना, जिसका मुख्य शीर्षक है परमेश्वर की योजना, हमारी योजना किस तरीके से कारगर है। और आज इसी वार्तालाप को, इसी अध्ययन को चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है, हमारे बीच में पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ में ही श्रीमती दीपिका हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आपका मैं धन्यवादित हूं कि आप हमारे इस स्टूडियो में आए ताकि हम रिकॉर्डिंग को कर सकें। आइए हम आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त मैं पास्टर जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रभु, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं जबकि हम आपके सब स्कूल पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गाइड करें। प्रभु हमारे पाप गुनाहों को माफ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। जिस तरीके से हम सैबत स्कूल के अध्ययन को पढ़ रहे हैं और सैबत स्कूल का अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर जो है योजना बना रहा है जी। हमने देखा पिछले अध्यायों के अंदर कि कैसे ये योजना जो थी परमेश्वर ने बनाई कि हमें वो बचा सके, और इस योजना में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा भी शामिल हैं। इस योजना में उसने हमें भी शामिल किया ताकि हम भी जो है परमेश्वर की इस योजना के अंदर अपने जीवन को लेकर आए और उसकी सेवा को करें। आज जो हम 7वें अध्याय के अंदर हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अब हमारे लिए एक विषय बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे पड़ोसियों की। और यहाँ पर अगर अध्ययन को हम पढ़ते हैं, वहां पर जो पहला हमारे पास जो सैबत स्कूल का पाठ आता है उसमें है मेरे पड़ोसियों के लिए योजना। तो मैं चाहता हूँ पास्टर जी आप इस पर प्रकाश डालें, क्या कहते हैं? पास्टर साहब, बहुत ही अच्छा शीर्षक है, मिशन टू माय नेबर्स, और पड़ोसियों के लिए जो है प्रभु की जो योजना जो है वो क्या है। हम जैसे कि आपने बताया कि हम पाठ 7 में हैं, और इससे पहले कि हम आज के पाठ में हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें और हम पढ़ेंगे लूका की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 27वां पद। लूका की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 27वां पद। यहाँ लिखता है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। बहुत ही अच्छी आयतें हैं जो यहाँ पर हमने पढ़ा। यहाँ पर 2 बातें हमारे सामने आती है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को सारे मन, सारी बुद्धि, सारी समझ, सारी शक्ति, कहने का मतलब ये कि 100% हम परमेश्वर को क्या करें, प्रेम करें। नंबर 1। नंबर 2, वो कहता है कि आप अपने समान अपने पड़ोसी को भी जो है वो प्रेम करें। मैं नहीं सोचता कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वयं से घृणा करता होगा। परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा जो है वो क्या कहना चाहिए, एक चीज चुनी है जिसमें कि हम जब स्वयं की बात करते हैं, चाहे व्यक्ति कैसे से कैसा भी क्यों ना हो, वो अपने आप से कभी घृणा नहीं करेगा। अगर हम अपने से प्रेम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें क्या करना है, अपने पड़ोसी से भी जो है वो प्रेम करना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है न सिर्फ अपने तक ही सीमित है, उसने जो है अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह जो है हम सब के लिए जो है वो क्रूस पर बलिदान कर दिया। और ये उसके उस अतुल्य प्रेम को, असीमित प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को जो है वो दर्शाता है। और वही परमेश्वर हमसे और आपसे भी चाहता है। जब हम दूसरों से प्रेम करें तो हम वैसा ही प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, असीमित प्रेम जो है अब होना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, लोगों को प्रभु परमेश्वर की उस योजना के तहत लेकर आएंगे, जिस योजना के बारे में हम बार बार जो है वो सीख रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को तो प्रेम करें ही करें, और परमेश्वर के साथ साथ हम क्या करें, मनुष्य को भी जो है वो प्रेम करें। यहाँ पर एक और आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 4:20 में लिखता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है तो वो झूठा है। अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने ही भाई से जो है, जिसको कि हम सामने देख रहे हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते तो हम क्या है, वो झूठे हैं। और ये बहुत ही गहरी बात जो है प्रभु परमेश्वर हमें और आपको यहाँ पर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर गलतियों 5:14 में लिखता है कि पूरी व्यवस्था का जो सार है, अगर हम एक शब्द में उसको निकालें तो यहाँ पर लिखता है कि तू अपने पड़ोसी को क्या कर, अपने समान प्रेम रख। तो यहाँ पर देखिए फिर एक अच्छी बात परमेश्वर हमारे साथ बांटना चाह रहा है। पूरी जो व्यवस्था है, उसका जो निचोड़ है, उसका जो सार है, वो एक शब्द में अगर हम कहना चाहते हैं तो वो लिखता है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान जो है वो प्रेम रख। अब सवाल ये उठता है कि हम इन 2 बातों के द्वारा क्या सीखते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम सिखाया। परमेश्वर चाहता है कि जैसा हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम अपने लोगों से भी प्रेम करें। अगर हम सिर्फ कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं और उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं, उसको दर्शाते नहीं है, तो फिर हम क्या है, वो झूठे हैं। और इसलिए जो है
एक अच्छा सबक हम यहाँ से सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर की योजना को अगर पूरा करना चाहते हैं तो परमेश्वर को भी प्रेम करें, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को भी जो है वो प्रेम करें, तभी जो है हम परमेश्वर की योजना को जो है वो पूरा कर पाएंगे। आमीन, आमीन, बहुत बढ़िया। इस साल जब हम अपने यूथ ग्लोबल डे को मना रहे थे, वहां पर उसका जो लोगो था वो भी ऐसा था, लव इज अ वर्ब, कि जो प्यार है वो एक क्रिया है, हमें करके दिखाना है। और आपने भी इसी का भी इस्तेमाल किया कि अगर हम प्यार करके, क्रियाशील नहीं होता प्यार, तो फिर बोलने में और क्रियाशील होने में बहुत फर्क है। तो ये मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूँ इन अच्छे विचारों के लिए। और यहाँ पर एक और सवाल आता है जो मैं श्रीमती दीपिका जी आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब हम प्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं और उन सवालों में बहुत सारे सवाल निकलते हैं। मैं चाहता हूँ आप इस पर प्रकाश डालें, जो कि हमारा सैबथ स्कूल इस विषय में बताता है। पास्टर जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि प्रश्नों का प्रश्न, यानी कि सवालों में जो हम सवाल खोजते हैं और हम यहाँ पर सीख रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में। और अभी हमने जैसे पास्टर जी से सुना कि जो इस अध्ययन का विषय है पड़ोसियों के लिए योजना परमेश्वर ने प्रेम की जो रखी है, हम यहाँ पर सीखते हैं कि यहाँ ये प्रश्नों के प्रश्न हमें उन बहन भाइयों के विषय में मिलते हैं जो अन्य समुदाय से संबंध रखते हैं। और हम सीखते हैं यहाँ पर अगर देखें तो अगर प्रश्नों के प्रश्न में पहली बात हम आते हैं जहां पर चलकर, वो है हम कौन हैं। अब जब हम परमेश्वर के पास आए हैं, उसकी योजना में जब हम चल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम कौन हैं। हम उसकी बनाई हुई रचनाएं हैं जो उसके योजना का भाग है। फिर हम जब देखते हैं हम सब यहाँ क्यों हैं, हमें हमारे यहाँ पर होने का हमारा रीजन है वो हमें पता होना चाहिए। हमें अपना मकसद भी यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अभी हमने जैसे कि यहाँ पर देखा तो अपने पड़ोसियों की सेवा के लिए, यानी कि सिर्फ हमें अपने आप से प्रेम नहीं रखना, अपने आप के अलावा हमें दूसरों से भी प्रेम रखना है। जब हम मरेंगे तब क्या होगा, जब हम मरेंगे तब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा न्याय होगा। परमेश्वर के सामने हम लोग खड़े होंगे और हमने ये आज्ञा अगर मानी है परमेश्वर के प्रेम की और परमेश्वर की बातें जो हमें सिखा रहे हैं, अगर हम उन बातों को मान रहे हैं तो हम उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने पाएंगे। और हमारा परम भाग्य क्या है, हम देखते हैं कि हमें अनंत जीवन मिलेगा। अगर हम उसकी आज्ञा में चल रहे हैं तो अनंत जीवन परमेश्वर हमसे रख छोड़ेगा नहीं, वो हमें देगा ही देगा। और लूका 10:25 में अगर हम यहाँ पर देखें, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि देखो वहां पर व्यवस्थापक उठा और कहकर परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यहाँ पर परमेश्वर ने उसे वचन के द्वारा बता दिया कि यदि तू, अभी हमने 2 आज्ञाओं के विषय में पढ़ा जहां पर संपूर्ण 10 आज्ञाओं का निचोड़ हमें मिल जाता है कि अगर हम अपने परमेश्वर से अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे मन से, अपने सारी शक्ति से प्रेम करते हैं और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, तो ये सारी बातों का उत्तर हमें मिल जाता है। याकूब 4:14 भी हम अगर हम देखें, वहां पर हमें परमेश्वर का वचन यही बताता है कि हमारा जीवन थोड़ा सा है और हमें प्रभु की योजना को पूरा करना इसमें बहुत अनिवार्य है। हम लोगों को और अपने प्रभु के लिए तैयार करना हमारा जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है, इसमें हमें लगातार बढ़ते रहना है। 1 कुरिन्थियों 15:30 से 32 में अगर हम देखें तो हमें परमेश्वर का वचन यही बताता है कि अनंत जीवन के विषय में हम यहाँ सीखते हैं कि इस जोखिम भरे जोखिम में पड़े हुए रहने पर भी हम अपने अन्य बहन भाइयों को जाकर यीशु का प्रचार किस प्रकार करते हैं। यदि हमें यही आशा ना मिले कि हम मुर्दों में से जिलाए जाएंगे, तो फिर ये सारा काम हमारा व्यर्थ है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें अनंत काल की आशा मिलती है कि संसार की रीति पर हम ना चलकर अपने परमेश्वर के कार्य में, उसकी योजना में बढ़ने पाए। इन बातों में अनंत जीवन की कोई आशा रह ही नहीं जाती अगर हम क्या है अपना जीवन सुख विलास में व्यतीत करें कि कल तो मरना ही है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पर यही पर हम अपने वचन में सीखने को मिलता है कि आज्ञा मानकर हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद इन अच्छी बातों के लिए। हम प्रेम के विषय में देखते हैं कि कैसे प्रेम हम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये विचार विमर्श यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद हमारी इस चर्चा के अंदर। हमारी ये चर्चा बहुत ही प्यारी चल रही है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि पड़ोसियों के साथ किस तरीके से प्रेम करें और हमारा पड़ोसी कौन है, हम किस तरीके से इस प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं और किस तरीके से ये मसीह की योजना को अंदर बहुत ज्यादा कारगर है। अब यहाँ पर मैं आना चाहता हूँ पाजी साहब आपके पास। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पड़ोसी से प्रेम के विषय में प्रभु यीशु मसीह अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि बता रहे थे, एक जो व्यवस्थापक था उसको बता रहे थे। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि यीशु की विधि और
प्रक्रिया, जी। क्या कहता है परमेश्वर का वचन इस विषय में? हम देखते हैं कि हम सोमवार के पाठ में हैं और सोमवार के पाठ में हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे और उनकी जो सेवकाई का तरीका था, उनकी बातचीत का तरीका, उनका रहन सहन का तरीका, सब कुछ भी बहुत अलग था। और जब कोई उनके पास आता था, जो बातचीत करता था, जो कुछ वो पूछना चाहता था, वो पहले ही यीशु मसीह समझ जाते थे और उनकी समझ के अनुसार प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, उनको जवाब देते थे। जी बिल्कुल। हमारे साथ भी जब हम इस समाज में रहते हैं, कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम लोगों से मिलते हैं, वो नाना बिल्कुल। प्रकार के हमसे सवालात करते हैं, बिल्कुल। कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कभी मरियम के बारे में, कभी सबत के बारे में, कभी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आवागमन के बारे में, कभी जी। जो है वो त्रिएक प्रभु परमेश्वर के बारे में जो है। तो हमें और आपको जो है वो बहुत ही सतर्क सावधान रहने की जरूरत है और प्रभु यीशु मसीह का तरीका जो है वो अपनाने की जरूरत है। सारी बातों का जवाब जो है हमें पवित्र शास्त्र से देने की जो है वो जरूरत है। और यहाँ पर लिखता है कि और इसीलिए हमें बाइबल का ज्ञान होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बात। यहाँ लिखता है कि हमारा सच्चा मार्गदर्शक जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। राजा दाऊद लिखता है भजन 119 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए उजियाला, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए उजियाला है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हम सबों के लिए एक दीपक, एक उजियाला, एक प्रकाश का जो है वो के मानिंद है। लूका 10:26 में लिखता है कि व्यवस्थापक ने परमेश्वर से प्रश्न किया, हे गुरु, मैं अनंत जीवन प्राप्त करने का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या क्या उसका जो है वो जवाब दिया। लूका 10:27 में लिखता है, अपने परमेश्वर को सारे मन, प्राण, शक्ति, बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से भी जो है वो प्रेम रख। तो कहने का मतलब ये, इन सारी बातों का जो निचोड़ है, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे वो लोगों को जो है वो बताना, सिखाना, समझाना भी जानते थे और उनके प्रश्नों के अनुसार जवाब भी देना जो है वो जानते थे। और यहाँ पर हम यही बातें जो है वो सीख सकते हैं। जब कभी ऐसे अवसर आता है, हम प्रभु यीशु मसीह के उन बातों को लें और बाइबल का ज्ञान रखें और बाइबल के अनुसार हम क्या करें, लोगों को जो है वो जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छी बातों के लिए। सच में हम लोग को यीशु मसीह की जो है अनुसार उनकी ज्ञान को होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है, तभी हम एक अच्छी सेवकाई को कर सकते हैं। अन्यथा एक शत्रु है जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार है और वो हमसे भी ज्यादा बाइबल की नॉलेज रखता है। और मैं अक्सर याद करता हूँ उस समय को, उस लम्हे को जब यीशु की परीक्षा हो रही थी और उस परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र को ही जो था अपना हथियार बना रखा था, इसी के द्वारा लड़ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। अब यहाँ पर हम एक और बात देखते हैं। मैं दीपिका जी आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर है अनंत जीवन पाने के लिए, हाँ, यहाँ पर जो है पवित्र शास्त्र बाइबल किस तरीके से मदद करती है और ये योजना का किस तरीके से एक जो है एक संबंध इसमें बांधता है। जी पास्टर जी, हमारे अध्ययन का बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अनंत जीवन का वारिस होने के विषय में। अभी हमने जैसे कि सुना पास्टर जी से कि लूका 10 के 27-28 में जब हम उन आज्ञाओं के विषय में पढ़ते हैं और यीशु मसीह, हम सच में जानते कि परमेश्वर ने बहुत निपुण बनाकर भेजा था कि वो हर तरीके से जानते थे कि कैसे उनको बातों का जवाब देना है और वो वैसे ही क्या करते थे, सिखाते थे और लोगों को क्या करते थे, उन सरल तरीकों से बता कर कि कैसे उन्हें उन परिस्थितियों में से बाहर आना है, वो भी प्रभु यीशु मसीह जानते थे। अगर हम देखें कि लूका 10:27 के 28 में जैसे हम जानते हैं परमेश्वर की आज्ञा के, परमेश्वर से प्रेम के विषय में, अपने पड़ोसी से प्रेम के विषय में, तो यहाँ पर परमेश्वर हमें बहुत अच्छे से इन वचनों के द्वारा बताता है। यहाँ पर हम देखें कि हमें यहाँ पर हम सीखते हैं कि हमें अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। यीशु ने उसमें हमें बताया है कि अगर हम यीशु के पास हैं और हम जीवित हैं तो हमें उसकी इन बातों पर विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। याकूब अगर 2 का 17 से 22 में हम देखें, वहां पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बहुत अच्छे उदाहरण देता है कि इसके 2 के 17 में अगर हम देखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वास भी अपने कर्म सहित अगर ना किया जाए तो वो क्या है, अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और अगर हम विश्वास करते हैं और काम नहीं करते कि बस हम उन आज्ञाओं को पढ़ते हैं पर मानते नहीं, उन पे चलते नहीं, तो फिर इसमें हमें बने रहना बहुत कठिन है हमारे लिए। और अगर हम देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातों के विषय में हमें बताता भी है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमें इसके आगे और भी अध्यायों में कहता है कि अगर हम विश्वास करते हैं तो अच्छा करते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती, थरथराती है और कांपती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी गहरी बातों के द्वारा इस बात को बताता है। और हमें चाहिए कि अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो उसके वचनों को पढ़ें, हम उससे प्रार्थना करें, हम उनकी आज्ञाओं को माने, उसकी आवाज को पहचाने और उसके पीछे चले। याकूब 2 का 15 और 16 भी हमें इन्हीं बातों को बताता है कि हम देखते हैं यदि कोई हमारा बहन भाई
जरूरतमंद है और सिर्फ हम बातों से उसकी मदद करना चाहते हैं, हम काम बिल्कुल, किए बिना, बिल्कुल। उसे उसके विषय में कर्म किए बिना अगर हम इस बात को करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हमारा ये सब करना व्यर्थ है। व्यर्थ है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये एक अच्छी बातें हैं कि किस तरीके से हमें जो विश्वास है वो भी इस प्रक्रिया का जो है एक अच्छा संबंध रखता है कि हमें प्रभु के साथ जब ये कार्य को जी। कर रहे हैं, योजना को कर रहे हैं, तो अपना हमारे अंदर विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारे ये विचार, हमारे ये अध्ययन यूँ ही चलता रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम सब बात कर रहे हैं आज परमेश्वर की योजना जो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके लिए कि किस तरीके से ये योजना कारगर है जब हम विश्वास करते हैं, जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। आइए इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं, हमारे अतिथि गणों के पास जाते हैं। यहां पर आज हम बात करेंगे दूसरों से वैसा ही प्रेम करना जैसा हम खुद से करते हैं, जिस तरीके से हमने बाइबल अध्ययन भी पढ़े हैं। तो मैं चाहता हूं पास्टर जी आप प्रकाश डालें क्या है इस विषय में और गहरी बातें। जी। हम बुधवार के पाठ में हैं और जैसे कि आपने बताया कि दूसरों को वैसे ही प्रेम करना है जैसे कि आप अपने आप से प्रेम करते हैं। जी और बिल्कुल। ये बड़ा लाजमी है कि मैंने पहले भी आपसे ये शेयर किया है, साझा किया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आप से घृणा नहीं करता है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है परमेश्वर हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाना मांग रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, हम क्या करें दूसरों से भी जो है वो प्रेम करें। प्रेम करें। और आइए हम चलते हैं मत्ती उसका 22वां अध्याय 37 से लेकर 40वें पद तक। जी। यहाँ लिखता है मत्ती उसका 22वां अध्याय 37 से 40 पद में यहाँ लिखता है, और उसने उनसे कहा तू अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान एक दूसरी भी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो देखिए ये बहुत ही अहम बात है जो कि परमेश्वर हमें और आपको सिखाना चाह रहा है। सबसे पहली बात तो हम संपूर्ण मन से प्रभु परमेश्वर से प्रेम करें, और दूसरा जो है अपने पड़ोसी से जो है वो प्रेम करें। संत पौलुस जो है 1 कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में लिखता है, और यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। और जो है 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय जो पूरा अध्याय प्रेम पर आधारित है, और वहाँ और बहुत सारी बातें हैं, और अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी जो है वो नहीं है। और यहाँ पर मिसेस एलन जी व्हाइट कहती है क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन पेज नंबर 49 में कहते हैं कि प्रेम परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है। प्रेम हर एक मसीह के चरित्र को भी वैसे ही दर्शाना चाहिए जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का चरित्र दर्शाया गया है। प्रेम हमें दृढ़ रखता है, और प्रेम हमें परीक्षाओं से जो है वो बचाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये चंद बातें हैं जो प्रेम पर आधारित है, और जैसे कि हम अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे हमें अपने पड़ोसियों से भी जो है वो प्रेम रखना है। और हमारा प्रेम जो है सिर्फ बोलने में ही नहीं होना है, उसको क्रियान्वित करना है, उसको करके जो है अब वो दिखाना है। और अगर हम करके नहीं दिखाते तो हमारा प्रेम जो है वो क्या है, वो पूरे तरीके से व्यर्थ है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह और परमेश्वर ने इस प्रेम की क्रिया को पूरा किया बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया इसीलिए अपने बेटे को इस धरती पर भेज दिया, ताकि वो जो है वो प्रेम को जो क्रियाशील, क्योंकि वो बोलता नहीं वो करता भी है, हर एक बात में वो अपने वादों को पूरा करता है। ये प्रेम को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। यहाँ पर हम बात करते हैं एक अच्छे सामरी की, जो आज के समय में एक अच्छा सामरी होता है, किस तरीके से दर्शाता है और बाइबल क्या कहती है इस विषय में? बहुत अच्छा सवाल है पास्टर जी कि अच्छा सामरी जो हम सीख रहे हैं आज की कहानी में, लूका 10 का जो 28 है वो इस पूरे दृष्टांत को, क्योंकि यीशु मसीह थे वो पैराबल्स में यानी कि दृष्टांतों में भी अपनी बातों को समझाते थे कि जिससे कि क्या हो, समझने और सीखने वाला बहुत पूरी तौर से मन लगाकर उन बातों को सीखे। यहाँ पर हमने देखा है कि यीशु मसीह उस विषय में बताते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा होता है, और किस प्रकार वो अपनी यात्रा में जाता है, और उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे अधमरा करके मार पीट के छोड़ देते हैं। और हम देखते हैं वहां पर से, जब हम देखते हैं कि वहां पर क्या है, एक याजक जाता है, वो उसकी मदद नहीं करता, और फिर हम देखते हैं कि एक सामरी वहां से जाता है, वो क्या करता है, उसकी मदद करता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस कहानी में
हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें एक दयालु सामरी की जो ये कहानी है, हमें अपने स्वभाव को वैसा ही बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यह एक व्यवस्थापक से सवाल पूछा और यीशु ने कहा जो तूने कहा सही है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। तो फिर परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर भी सिखाता है कि लेकिन उसने एक और सवाल किया कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके 37 में हमें इस बात का उत्तर मिलता है कि जिसने उस घायल व्यक्ति की मदद करी वही उसका एक अच्छा पड़ोसी है। और आज ये सवाल हमारे पास भी है कि हम किसको प्रेम करें। बिल्कुल यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हम किसको प्रेम करें, क्या सिर्फ अपने परिवारजन या हम जिनसे मिलते जुलते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का हमें बताता है वचन कि हमें सबको परमेश्वर का प्यार बांटना बहुत जरूरी है। यीशु ने हमें बताया कि हमारा पड़ोसी वह नहीं जो हमारे चर्च का है या कोई विश्वासी है या जो हमसे ताल्लुक रखता है। हमारा पड़ोसी वो है जो हमारे साथ है या हमारे साथ सफर कर रहा है या हमारे साथ काम करता है। वह कोई भी हो सकता है जिससे हम अचानक मिल जाते हैं, वही हमारा पड़ोसी भी है। हमारा पड़ोसी वह है जिससे हमें उसकी सहायता करने की बहुत जरूरत है। हमारा पड़ोसी वह भी है जो शत्रु द्वारा कुचला गया है, जैसे हमने अभी इस कहानी में पढ़ा कि कैसे उसको कई लोगों ने आकर घायल किया। तो हमें ऐसे लोगों की भी मदद के लिए तैयार रहना, यही परमेश्वर का प्रेम हमें बताता है। हमारा पड़ोसी हर कोई है जो परमेश्वर की बनाई हुई सुंदर रचना है, क्योंकि परमेश्वर ने बिना किसी भेदभाव के जब मनुष्य को बनाया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी रचना का जो परमेश्वर की बनाई हुई है उस प्रेम को बांटें और परमेश्वर के इस प्रेम को, इस संपत्ति को जो परमेश्वर की है, हम उसके प्रेम से भर दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आज के समय के लिए ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छा सामरी कैसे बनिए। और मैं एक चीज देखता हूँ यहाँ पर, कई जगह मैं न्यूज़पेपर में भी पढ़ता हूँ, जब कोई किसी की मदद करता है तो अक्सर न्यूज़पेपर भी जो है कई एडिटर्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, ही इज अ गुड सैमरिटियन। और देखिए यहाँ पर एक चीज सामने आती है कि पूरे संसार में इस कहानी का जो है एक बड़ा अच्छा रिजल्ट सामने आता है कि कोई किसी की मदद करता है तो वो एक अच्छा सामरी है जिसने क्या किया है, एक अच्छी मदद करी है, किसी का भला किया है। तो परमेश्वर का वचन भी आज हमें इन लेसन के अध्याय, इस अध्ययन के द्वारा यही सिखा रहा है कि हमें हमारा जो प्रेम है वो सिर्फ अपने लोगों तक ही नहीं बल्कि उन लोगों तक भी होना चाहिए जो कुचले हुए हैं, जो मारे हुए हैं, जो बेचारे अभी ऐसी दशा में हैं जो प्रभु को नहीं जानते। वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो सेवा का काम है प्रभु ने जो दिया है हमें, वो इसीलिए दिया है ताकि हम हर जगह जाकर हर एक इंसान को प्रभु के बारे में बताएं, क्योंकि वो हमारा अच्छा पड़ोसी है, वो हमारा वो पड़ोसी है जिसको हमने परमेश्वर के पास लेकर आना है। मैं बहुत बहुत धन्यवादित हूँ पादी साहब आपका, और धन्यवादित हूँ श्रीमती दीपिका जी आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो में आए और इस विचार विमर्श के लिए मैं आपका धन्यवादित हूँ। प्रिय दर्शकों, हम आपका भी धन्यवादित हैं कि आप हमारे इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुनते हैं। हमारी आशा है कि आप इन अध्ययनों को अपने तक ना रखें। हम ये चाहते हैं कि इन अध्ययनों को आप दूसरों के साथ बांटें ताकि हर एक जन इन अध्ययनों के द्वारा, इस स्टडी के द्वारा आशीष पाए और हम जान सके इन अंत के दिनों में हम एक अच्छे पड़ोसी बने और हमारा पड़ोसी कौन है उनको जाने और हम एक दूसरे की मदद करें। याद रखें, हम सब परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा हैं। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। हम मिलते हैं आपसे अगले अध्ययन में, तब तक सबको जय मसीह की।